औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अल-फ्रीद एकेडमी की तरफ से दोबारा हाजिर हैं। केमिस्ट्री न्यू बुक फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। आज हम उसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चे, आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट होती है, इसमें आपका भी फ़ायदा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि आपके और क्लासमेट भी इसको देख सकें। तो आइए लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हमारा सेकंड लेक्चर है आज, उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल और डाइपोल मूवमेंट। आज हमने ये दो टॉपिक कवर करने इस लेक्चर में। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल पे आते हैं। पहले पॉइंट, एक्सपेंड ऑक्टेट रूल। अब इसमें पहली बात जो हमने यहां सीखनी है कि ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब ये लॉ नहीं है कि हर एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, कि एवरी एटम फॉलो दिस रूल, कि हर एटम इस रूल को फॉलो करे। कुछ एटम इसको फॉलो नहीं करते। सम एलिमेंट नॉट फॉलोड, कुछ एलिमेंट इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब इसको यानी अब जब ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 से एक्सपेंड हो जाते हैं, 8 से बढ़ जाते हैं, 8 से एक्सपेंड हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल है, ठीक है। ये बहुत सारे आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब जैसे हम एक आयंस की मिसाल लेते हैं, सल्फेट आयन SO4 2-। अगर हम इसका ऑक्टेट देखें तो देखें, सल्फर का अगर हम देखें सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव हैं, तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं 2 नेगेटिव। अब सल्फेट आयन में अगर आप गौर से देखें तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। देखें, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 6 8 10 12, मतलब सल्फर के पास अब 12 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट में तो 8 आने चाहिए थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ठीक है। तो अगर हम इसमें गिनना चाहें तो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड में हमारे पास कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस सिंगल बॉन्ड में हमारे पास कितने आते हैं जी? 2। तो ये हो गया 8 + 4, ये हो गया जी 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट रूल से बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया, ठीक है। अब देखें, ऑल नेगेटिवली आयंस विच आर पॉलीएटॉमिक, जो कि पॉलीएटॉमिक हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑक्टेट, वो ऑक्टेट से बढ़ जाते हैं। ओनली पॉजिटिवली पॉली एटॉमिक आयन जो है, पॉलीएटॉमिक आयन, वो NH4+ है जो ऑक्टेट रूल से एक्सपेंड करते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव हैं। जैसे कि देखें, फास्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ठीक है, इस तरह और भी हमारे पास बहुत सारे आ सकते हैं। तो ये आयन, जितने भी पॉलीएटॉमिक आयन हैं, वो ऑक्टेट रूल से एक्सपेंड हो जाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जिस तरह देखें SF6 की अगर हम बात करें तो ये भी ऑक्टेट रूल से एक्सपेंड हो जाता है। इसमें भी सल्फर है तो सल्फर एक्सपेंड हो जाता है। तो ये देखें, ये SF6, ठीक है, तो ये देखें, ये भी एक्सपेंड हो जाता है। तो अब इस सल्फर में देखें तो यहां पे देखें 2 4 6 8 10 12,
इसी तरह और भी हमारे पास देखें PCl5 को अगर हम देखें, PCl5 को, ये देखें PCl5, ये PCl5, तो ये भी ऑक्टेट रूल से एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास PCl, तो इसकी आखिरी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह एक और हम देखते हैं आयोडाइड आइन, I- अगर हम देखें तो ये देखें I एंड I, ये आयोडीन है। इसमें इलेक्ट्रॉन की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसमें देखें 2 4 6 और ये 2 8 हो गए। इधर देखें 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब आयोडाइड आइन के पास क्या है जी, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑक्टेट रूल से क्या हो गया, एक्सपेंड। मतलब ऑक्टेट रूल जो है ये यूनिवर्सल नहीं है, बहुत सारे एटम इसको फॉलो करते हैं और बहुत सारे इसको फॉलो नहीं करते। कुछ इसको 8 से नीचे में चले जाते हैं, जैसे हमारे पास BF3 आ गया है। अब BF3 में B के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है। कुछ में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जिस तरह आयोडीन है, आयोडीन में हमारे पास टोटल 6 और 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एक्सपेंडेड हो जाते हैं और कुछ जो है ना उससे लेसर हो जाते हैं। तो ये ऑक्टेट। नंबर 2 पे आते हैं, व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, अब देखें डाइपोल मूवमेंट क्या है, बिल्कुल आसान है, इसको हम समझते हैं इजी वे के साथ। डाइपोल मूवमेंट, अब डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट का सहारा, ठीक है। अगर डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे 0 है तो हम कहते हैं ये एक नॉन पोलर है। अगर डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो वो पोलर, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसको चेक करें तो कैसे करेंगे, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को अगर हम देखें, डाइपोल मूवमेंट एंड डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर 0.4 तक डिफरेंस है या 0.4 से कम है या 0.4 से ज्यादा, अगर 0.4 से कम है तो वो तो नॉन पोलर होगा, अगर 0.4 से बढ़ जाएगा तो वो पोलर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लें, नॉन पोलर है। अब ये देखें क्लोरीन, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी भी 3.5, डिफरेंस 0 हो गया। अब पोलर पे आते हैं तो 4 से बढ़ जाएगा, जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल HF, इसमें देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी 2.1 है, डिफरेंस 1.9 का है, तो ये पोलर बन, ठीक है। तो पोलैरिटी को मेजर करने के अमल को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। अब डाइपोल किसे कहते हैं, पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज अ डाइपोल। डाइपोल किसे कहते हैं, तो डाइपोल इज वेरी इजी थिंग, ठीक है। डाइपोल क्या है, व्हेन सेम एटम सेम कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एंड, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव एंड भी रखता है और नेगेटिव एंड भी रखता है। जैसे हम इसी की एग्जांपल ले लें, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल, इसे हम कहते हैं ये डाइपोल है, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। अब जो डाइपोल है, अब इसकी जो पोलैरिटी को हम मेजर करेंगे तो उसे हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं, एक होते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को तो हम आसानी से देख लेते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी मैंने आपको बताई है कि डिफरेंस 0.4 है, ये नहीं, ठीक है। तो ये डाइपोल मूवमेंट डाई एटॉमिक की तो आसान है, इसमें होती है जी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया।
लेकिन जब हम पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड्स अपॉन स्ट्रक्चर। अब अगर उसका स्ट्रक्चर रेगुलर है तो उसका डाइपोल मूवमेंट जो है, डाइपोल मूवमेंट 0 हो सकता है अगर स्ट्रक्चर रेगुलर है। अब रेगुलर स्ट्रक्चर कौन कौन सा है? फॉर एग्जांपल अगर वो लीनियर है, अगर वो ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर वो टेट्राहेड्रल है। शर्त है कि रेगुलर हो, रेगुलर लीनियर, रेगुलर ट्राइगोनल, रेगुलर टेट्रा। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है, चाहे इसमें ऑल बॉन्ड्स पोलर, चाहे सारे के सारे बॉन्ड पोलर हो, फिर भी इसका जो है वो नॉन पोलर हो सकता है। क्यों? ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर दे। फॉर एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखें तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर, अब डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, अब इसका डाइपोल मूवमेंट 0 है। हालांकि अब ये दोनों बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन एज अ होल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, क्योंकि ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर, क्योंकि इसका रेगुलर स्ट्रक्चर है। इसी तरह हम एक देखते हैं BF3 को देखते हैं। BF3 अगर हम इसकी शक्ल बनाए तो ये हमारे पास होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखें BF3। अब ये सारे बॉन्ड पोलर हैं, लेकिन अब ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसल। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या है जी? 0 है, क्योंकि ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री, क्योंकि रेगुलर शेप है इसकी, ठीक है। इसी तरह हम एक एग्जांपल देखते हैं CCl4 की, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो CCl4 इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ये देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस तरह ऊपर और नीचे एक दूसरे को कैंसिल। अब नेट डाइपोल मोमेंट 0 ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो अगर रेगुलर स्ट्रक्चर है, चाहे लीनियर है, चाहे ट्राइंगल है, टेट्राहेड्रल, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, चाहे सारे बॉन्ड पोलर क्यों ना हो, चाहे सारे बॉन्ड पोलर हो, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट 0। क्यों? क्योंकि ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री, लीनियर शेप है कैंसल, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है कैंसल, टेट्राहेड्रल है कैंसल। हाँ, अगर है हमारे पास इर्रेगुलर शेप है या बेंट स्ट्रक्चर है, तो उसका डाइपोल मोमेंट कुछ होगा। जिस तरह हम वाटर को अगर देखते हैं H2O, अगर हम इसको देखें ये भी लीनियर बन सकता है HOH, लेकिन अब इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या होगा? 0। लेकिन पानी का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.85 dBi इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब इसका स्ट्रक्चर फिर ये लीनियर नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा जी बेंट, V शेप। देखें ये हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 1.85 dBi। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है SO2। अगर हम देखें SO2, इसका स्ट्रक्चर देखें CO2 की तरह बन सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बेंट है। ये देखें S डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.6 dBi। तो जो बेंट स्ट्रक्चर होगा या इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। जो रेगुलर है उसका स्ट्रक्चर जो है ना, डाइपोल मोमेंट 0 होगा ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री। जस्ट वन सेंटेंस पे हमारी कहानी हो जाती है
कि ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल दे कैंसल ईच अदर, लीनियर कैंसिल कर रहा है, ट्राइगोनल कैंसिल कर रहा है, टेट्राहेड्रल भी कैंसिल कर रहा है। लेकिन जिसका इरेगुलर स्ट्रक्चर इस तरह वाटर, अगर वाटर का लीनियर स्ट्रक्चर है तो डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन पानी का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, 1.85 है। इस तरह SO2 इसका स्ट्रक्चर अगर लीनियर होता तो 0 होता, लीनियर नहीं है तो ये डाइपोल मोमेंट, ये बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा। पहले नंबर पे हमने पढ़ा कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल यूनिवर्सल नहीं है, कुछ एटम इसको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे सल्फर है, उसके आखिरी शेल में 12 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जिस तरह हमारे पास आयोडीन है, इसके आखिरी शेल में 10 है। फास्फोरस है, इसके आखिरी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जितने भी पॉलीएटॉमिक आयंस हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अब ऑक्टेट रूल को फॉलो करने में हमारे पास जो पॉलीएटॉमिक आयन में पॉजिटिव होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नेगेटिव जिस तरह फास्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है। ठीक है, उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से ज़ाहिर करते हैं। अगर म्यू 0 है तो नॉन पोलर है, अगर म्यू 0 नहीं है तो वो पोलर है। तो कौन सा पोलर है? अगर उसका डिफरेंस 0.4 से ज्यादा है तो वो पोलर आएगा, 0.4 से लेकर 0 तक है तो वो नॉन पोलर हो। अब डाइपोल किसे कहते हैं? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसे डाइपोल कहते हैं। डाइपोल क्यों बनता है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उनका डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। अब जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि अगर वो रेगुलर स्ट्रक्चर है या उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अब रेगुलर स्ट्रक्चर में हमारे पास लीनियर है, ट्राइगोनल है और टेट्राहेड्रल है। तो ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री, चाहे सारे बॉन्ड पोलर हों, दे कैंसल ईच अदर ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, हालांकि सारे बॉन्ड पोलर हैं। BF3 इसका डाइपोल मोमेंट 0 है क्योंकि सारे बॉन्ड पोलर हैं ड्यू टू शेप एंड सिमेट्री। CCl4 सारे बॉन्ड पोलर हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर इरेगुलर आ जाता है, जैसे ये देखो बेंट है या वी शेप है, जिस तरह पानी, अगर इसका लीनियर स्ट्रक्चर तो डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन इस पानी का डाइपोल मोमेंट 1.85 है क्योंकि स्ट्रक्चर बेंट है। इस तरह SO2 पे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बेंट। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।